अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिज़िक्स। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। यानी कि जब हमने मोशन डिस्कस कर लिया कि मोशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, मोशन की टाइप कौन कौन सी हैं, अगर वो अभी तक आपको क्लियर हैं तो अब हम एक स्टेप आगे मूव कर रहे हैं अपने टॉपिक को लेकर कि मोशन के साथ और कौन कौन सी टर्म्स एफिलिएटेड हैं। ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। सो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले आने वाली अपनी वीडियो में ये बात क्लियर की कि मोशन क्या होता है, मोशन की टाइप कौन कौन सी हैं हमारे पास। मेनली टाइप जो हैं उनमें है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। उनकी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन भी की, उनको हमने स्टडी किया, यहाँ तक सही है। लेकिन अब जब आप आगे और स्टडी करें तो आपकी जो बुक है उसमें एक नया टॉपिक आता है द टर्म विच आर रिलेटेड टू मोशन। मोशन के साथ और कौन कौन सी टर्म रिलेटेड है। मोशन बेसिकली हो क्या रहा है, एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रही है, सही है। अब अगर ट्रांसलेटरी मोशन में आप देखें तो कंप्लीट बॉडी मूव कर रही है। रोटेटरी मोशन में अगर हम देखें, देखिए हम एक बॉडी है वो दूसरे बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, मोशन रोटेटरी हो रहा है, लेकिन बॉडी अपनी चेंज जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है कंटिन्यूसली। इसी तरीके से अगर आप वाइब्रेटरी मोशन देखते हैं, मोशन ऑफ पेन, इसके बाद जब हम मोशन ऑफ पेंडुलम देखते हैं, हमारे पास एक बॉब है और उसकी एक अपनी मीन पोजीशन है। वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन इट चेंज इट्स पोजीशन, सही है। रोटेटरी मोशन में भी एक बॉडी है वो अपनी जगह तब्दील कर रही है, वाइब्रेटरी मोशन में भी एक बॉडी है वो अपनी जगह तब्दील कर रही है। अब उस जगह को लेकर हम कंसिडर करेंगे जबकि इस बॉडी ने मोशन किया, उसकी कैलकुलेशन के लिए, उसकी ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं पोजीशन। जब हम आगे ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हम किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है वो बताते कैसे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम करते क्या है, हम 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं यूं। बेसिकली ये डायरेक्शन ऑफ अर्थ है हमारे पास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर हम इसे इस तरीके से राइट करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर हो गया आपको, ये वाला कोऑर्डिनेट। अब ये इसी तरह एक्स प्राइम हो जाएगी और ये हो जाएगी वाई प्राइम। अब आप सपोज करें इस बात को, आप विजुअलाइज करें इस बात को कि आप निकले अपने घर से, ये आपका घर है, यहां से आप आए अपने स्कूल, यहाँ आपका घर है, यहाँ से आप गए स्कूल। आपने कहा कि मैं डिस्टेंस ट्रेवल करके आया हूं अपने घर से अपने स्कूल तक। अब यहाँ पर हमारे पास एक खास रेफरेंस पॉइंट है, एक खास ओरिजिन है हमारे पास, आपका घर। यानी कि आप स्कूल आए अपने घर से। अब हम स्कूल और घर के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेंगे कि आपने इतना ट्रैवल किया। अगर आप यूं ही बताएं कि मैं स्कूल आया, कोई रेफरेंसिंग पॉइंट ना हो हमारे पास, कोई एक ओरिजिन ना हो हमारे पास, तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और यही चीज हम यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने एक्स वाई एक्सिस में। यानी कि जब आप स्कूल से घर आए या घर से स्कूल गए या स्कूल से एकेडमी गए आप, तो आपने एक खास ओरिजिन बताया। आप कहाँ से चले? घर से चले स्कूल, तो घर आपका क्या है? ओरिजिन है।
और यही बात हम क्लियर करते हैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आप देखें, ये वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। आप क्लियर करें कि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए है। जब हम 3 डायमेंशनल स्टडी करते हैं तो हम साथ में एक जेड एक्सिस भी ड्रा करते हैं जब हम 3 डायमेंशनल बॉडीज को डिस्कस करेंगे, जो कि हम आने वाले फिजिक्स में फिर डिस्कस करेंगे भी। तो आप यहाँ देखें 2 डायमेंशनल है, यहाँ पर हर चीज 0 0 है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यूं ही 1 2 3 4, यहाँ जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। सही है। ये तरीका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करने का। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव इंटीग्रल्स आते हैं, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, एक्स प्राइम पे भी नेगेटिव और वाई प्राइम पे भी नेगेटिव। सही है। अब सपोज कि एक बॉडी है, वो मौजूद है एट पॉइंट 4 पे। सही है। उस बॉडी ने ट्रैवल किया इस जगह पर, ये उस बॉडी की अब की पोजीशन है। अब यहां पर हम कंसिडर करते हैं, ये बात जरा तवज्जो से सुने कि एक्स एक्सिस पे हमने लिया डिस्टेंस को, या हमने एक्स एक्सिस पे लिया टाइम को और यहां पर लिया हमने डिस्टेंस को। अब ये बॉडी, फिर अब ये बात आप फिर से याद रखें कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं। उस बॉडी की पोजीशन है ये वाली एट पॉइंट P। अब हम बाकायदा ग्राफ ड्रा करते हैं। देखें आप, ये रास्ता जो है ये उस बॉडी ने इख्तियार किया यहां से यहां तक जाने का। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इसकी? यूं, जब 1 मीटर था, जब 1 सेकंड बढ़ा तो 1 मीटर उस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जब 2 मीटर थे तो बॉडी ने 2 मीटर ट्रैवल किया। यूं मैं आप लोगों को ग्राफ ड्रा करना भी बड़े डिटेल से सिखाऊंगी, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अक्सर लोग इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इस तरीके से हम एक वेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। फिजिक्स के अंदर पोजीशन बेसिकली इसे कहते हैं हम। एक बॉडी है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब वो बॉडी डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रही है मोशन के साथ साथ, लेकिन उस बॉडी का एक खास ऑब्जर्विंग पॉइंट होना चाहिए कि कहाँ से हमने उस बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। सही है। हमें पता होना चाहिए कि उस बॉडी ने आखिर मोशन शुरू कहाँ से किया है, किस पॉइंट से किया। यूं ही हम मोशन कैलकुलेट करना नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस बॉडी ने मोशन करना कब से शुरू किया है। सही है। तो आपको हमेशा जब भी मोशन कैलकुलेट करेंगे आप, तो पोजीशन आपने पहले देखनी है इस चीज की। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। तो अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्टेंस। आज हम डिस्कस करें बेसिकली डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को भी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे 2 टर्म हैं जो कि मोशन के साथ एफिलिएटेड हैं, जिनका स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये दोनों चीज़ें हैं क्या और इन दोनों का फ़र्क क्या है आपस में। तो मैं आपको बताती हूँ। अब सपोज के यहाँ पर एक बच्चा है ए, जो कि घर से निकला स्कूल जाने के लिए। अब वो बच्चा गया यहाँ से, इसकी जो पोजीशन है ये है 1, जो कि इसका होम है। ये गया 2 पे, यानी कि घर से निकला, फिर उसके बाद किसी और गली में चला गया, वहाँ से ये एक और गली से आया। तो ये शॉर्टकट्स ले लेके थोड़ा रास्ता देख देख के ये एक और पोजीशन तक आया, C तक। अब वहाँ से स्ट्रेट उसका स्कूल आता है, ये आ गया स्कूल। सही है। उस बच्चे ने ट्रैवल कैसे किया? पहले वो गया अपने घर से, शॉर्टकट मारा उसने एक और गली में, फिर वहाँ से रास्ता लंबा हो गया, लेकिन फिर भी वो 2 से 3 पे गया अपनी गली में वापस आने के लिए, फिर वो गया स्कूल। ये क्या उस बच्चे ने किया? डिस्टेंस ट्रैवल किया। वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है, साथ में डिस्टेंस भी ट्रैवल हो रहा है। यानी कि एक बच्चा गया और वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ स्कूल गया।
तो हम इसे कहते हैं कि ये है डिस्टेंस। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है इसी वजह से, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, तो इसे हम एक स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। स्केलर क्वांटिटी होने के साथ साथ जो इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, इसका यूनिट है हमारे पास मीटर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एस से या डी से या एक्स वाई जेड। ये सही है। ये डिस्टेंस की कुछ साथ में टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड रखता है ये अपना, बॉडी ने 10 मीटर ट्रैवल किया, बॉडी ने 15 मीटर्स ट्रैवल किया, मैग्नीट्यूड रखता है ये, लेकिन डायरेक्शन नहीं रखता। डायरेक्शन की कोई शर्त हमारे यहाँ डिस्टेंस की यहाँ नहीं मिलती। यूनिट है इसका मीटर, ऐसे हम डिनोट करते हैं एस से या डी से, एक्स वाई जेड से। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको डिस्टेंस? बेसिकली समझने वाली बात सिर्फ यही है डिस्टेंस में कि डिस्टेंस में हम बॉडी के मैग्नीट्यूड को सिर्फ देखते हैं कि बॉडी ने असल में डिस्टेंस कवर कितना किया, नो डायरेक्शन, नो एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स, कि कोई और कंडीशन नहीं है हमारे पास डिस्टेंस को फाइंड करने की। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली फ़र्क क्या पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कुछ यूँ करते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि पहले जो मैंने आपको समझाया कि एक बच्चा है, वो घर से निकला, यहाँ से मूव होता हुआ वो आया, यानी एक बच्चा है वो अपने घर से निकला, फिर पोजीशन नंबर 2 पर गया, 3 पर गया, फिर आया 4 पे और स्कूल गया। ये है हमारे पास डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कतई हम ऐसा नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में हम अगर एक बॉडी घर से निकला और वो स्ट्रेट अपने स्कूल गया, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा सपोज 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का फिर होगा 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का होगा हमारे पास सपोज 3 मीटर। कलेक्टिवली कितना डिस्टेंस बना? 2 + 2 + 3 7 मीटर्स टोटल। अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 7 मीटर्स। लेकिन अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है तो देखिए, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है खुद को सिर्फ 4 मीटर, यानी कि थकना कम पड़ रहा है, मोशन भी हो रहा है, लेकिन बॉडी क्या है? कम डिस्टेंस ट्रैवल करे। इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट की एक खास डायरेक्शन होती है हमारे पास, इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर है। सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान यही फ़र्क है कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास डायरेक्शन मौजूद है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक ख़ास टर्म हमारे पास पाई जाती है कि व्हेन डिस्टेंस होता है हमारे पास एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। सही है? तो आप देखें यहाँ पर, सपोज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक बॉडी है, तो आप देखें सपोज एक बॉडी है और वो मूव कर रही है पोजीशन A से पोजीशन B पर, फिर वही बॉडी पोजीशन B से पोजीशन C पर आई, पोजीशन C से पोजीशन D पर वो बॉडी गई, और देन फिर वो D से A पर ही आकर पहुंच गई, यानी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट था बॉडी घूम फिर के वहीं पर आ गई। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी की जो पोजीशन है वो वहीं की वहीं है। जहाँ से बॉडी ने शुरू किया था वहीं पर बॉडी आकर रुक गई है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे पास, जबकि डिस्टेंस हो रहा है। सपोज आप सुबह घर से स्कूल गए,
और वापस से स्कूल से आप घर आ गए, तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने नहीं की। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप घर से निकले हॉस्टल के लिए, तो आप घर से निकले हॉस्टल चले गए, अब आप हॉस्टल ही रह रहे हैं जब तक वेकेशन नहीं आ रही, तो आपने ख़ुद को डिस्प्लेस किया। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप सुबह घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए, तो इस जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। जबकि अगर आप छोटे इंटरवल की बात करें, तकरीबन आप बात करते हैं जब ग्राफ में 10 to 15 मिनट्स की, तो वहाँ पर देखिए आप बॉडी को लेकर गए, आप खुद गए स्कूल, घर से आपने शुरू किया, स्कूल पर आप आ गए। अब उस इंटरवल में आपने डिस्प्लेसमेंट की है, लेकिन जब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पे आए, कुछ घंटों की बात करें, कुछ घंटों की जब हम एनालाइजेशन करेंगे, तो वहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं की है। ये एक ऐसी टर्म है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दी है ताकि आपको क्लियर रहे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी बॉडी की वो 0 हो सकती है जब वो बॉडी अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहीं पर आ जाए सारे आसपास से होकर, तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो आपको क्लियर हो गया, आज हमने पोजीशन स्टडी किया कि पोजीशन क्या होती है, उसके अलावा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया। इससे बाद हम आने वाली हर नई वीडियोस में हम मोशन से रिलेटेड और टर्म स्टडी करेंगे, स्पीड स्टडी करेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनकी जो टाइप्स है हमारे पास। अगर आप हमारे इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।